हेलो डियर, वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हम इसमें पूरे जो है 2012 से लेकर जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में पूछा गया है, सबको लेकर एक साथ आए हैं। ठीक है, चाहे ट्रू फॉल्स हो, फिलअप हो, मैचिंग हो, कुछ भी किसी टाइप का अगर ऑब्जेक्टिव पूछा गया है तो उसको हम यहाँ पे लेकर आए हैं, जो कि आपके लगभग देखा जाए तो 8 से 9 साल का है। समझ गए? इसको तैयारी अगर कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में लगभग 70% जो ऑब्जेक्टिव है यहीं से आएगा। ठीक है, एक आध जो है हो सकता है नया हो जाए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, क्योंकि पिछले 7-8 साल का ऑब्जेक्टिव देख लेना बहुत बड़ी बात होती है, और कहाँ से भी पूछेगा, इसी समय से पूछेगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख लीजिए, निम्नलिखित का कार्य लिखना है। आप सभी से कार्य भी पूछ सकता है 5 या 10 नंबर में, और 5 से 6 ऑर्गेन का नाम दे देगा, कहेगा कि इसका कार्य बताएं। ठीक है, देखिए यकृत का क्या कार्य होता है। तो यकृत का कार्य होता है कि बाइल मतलब पित्त और एल्बुमिन का उत्पत्ति करना। ठीक है ना। लीवर के काम होता है कि बाइल पित्त का और एल्बुमिन का उत्पत्ति करना। वहीं पर बात किया जाए बाइल स्टोर कहाँ पे होता है, तो पित्त जो है पित्ताशय में स्टोर होता है, गोल्ड ब्लैडर में। ठीक है, ये समझ गया किसका उत्पत्ति करता है। और यह विटामिन व मिनरल का भी संग्रह करता है। लीवर जो होता है यह विटामिन और खनिज का जो है संग्रह करता है। साथ में इसका और काम है, यह एमिनो एसिड का भी नियंत्रण करना इसका कारण होता है। ठीक है ना। तो ये 3 कारण आप लोग समझ गए, 1 2 3 कारण, 3 कार्य समझ गए। चलिए, अंडाशय का क्या काम है, ओवरी का, तो आप लोग जानते हैं ओवरी का क्या काम होता है। तो ओवरी जो है यह हार्मोन को है निर्माण करता है। कौन सा? फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद निषेचन के लिए डिंब का यह उत्पत्ति करता है, मतलब यह डिंब का भी उत्पत्ति करता है अंडाशय। ठीक है ना। ओवरी, कितना ओवरी होता है? 2 होता है, 1 जोड़ा होता है एक पेयर में, आप लोग को पता है। ठीक है, रक्त का क्या काम है, तो रक्त का काम है ऊतक व कोशिकाओं तक जो पोषण तत्व होता है उसको पहुंचाना, क्योंकि हम कुछ भी खाते पीते हैं और वो पचता है, ऑब्जर्व होता है, तो वह ब्लड में ही जो है पौष्टिक चीज़ें निकल कर उसमें ब्लड में जाता है, घुलता है। ठीक है, फेफड़ों से प्राप्त ऑक्सीजन को समस्त ऊतकों तक प्रदान करना। रक्त का ये भी काम है कि संपूर्ण शरीर के ऊतकों तक पोषक तत्वों को पहुँचाना, और साथ में ऑक्सीजन को भी पहुंचाना फेफड़ों से संपूर्ण शरीर तक। ठीक है, तो ये आपका रक्त का एक काम हो गया। ओके, पैंक्रियाज का क्या काम है, अग्नाशय का, तो अग्नाशय का काम होता है कि इंसुलिन और ग्लूकागोन का निर्माण करना, और ये जो है ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। ठीक है, अगर आपका इंसुलिन ठीक मात्रा में अगर आपका निर्माण हो रहा है तो ग्लूकोज का भी जो है नियंत्रण सही से होगा। ठीक है, एंजाइम की उत्पत्ति द्वारा पाचक में सहायता करना। ये जो है पैंक्रियाज जो होता है यह पैंक्रिएटिक जूस को भी यह सीक्रेट करता है, जो पाचन में सहायता करता है। ठीक है, तो आपका ये 2 काम समझ गए। चलिए, त्वचा का क्या काम है, त्वचा का काम है शरीर के तापमान को नियमन बना के रखना, शरीर को रक्षा करना विभिन्न प्रकार के संक्रमण से, बाहरी पदार्थों से, शरीर द्वारा व्यर्थ पदार्थों का उत्सर्जन करना भी इसका काम है। जैसे पसीने के द्वारा जो है बहुत सारे आपको यूरिक और कार्बनिक चीज़ें निकलती है। ठीक है, छठा है किडनी का क्या काम है, तो किडनी का काम है शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन रखना, बिल्कुल सही है। रक्त का क्षारीय को बनाए रखना, बिल्कुल सही है। व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर भेजना, बिल्कुल सही है। मल, अम्ल व क्षार के संतुलन को बनाए रखना, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये सब कार्य आपको मैं यहाँ पे बता दिया, 1-2 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए
नेक्स्ट जो है पूछा गया था आपका ट्रू फॉल्स के बारे में। आपको बताना है पेल्विस शरीर की सबसे बड़ी गुहा है, तो आपको बताना है कि क्या पेल्विस जो है शरीर के सबसे बड़ी गुहा है, आपको लगता है? तो दोस्तों पेल्विस जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी गुहा नहीं है, एक बात को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, गलत, ठीक है। दूसरी जो चीज़ें है कि दाहिने फेफड़े के दो खंड राइट लॉन्ग्स हैज टू लोब्स, तो दोस्तों जो दाहिने फेफड़े होते हैं ये आपके गलत हो जाएंगे। दाहिने फेफड़े में 3 लोब्स होते हैं, ठीक है, और बायां लेफ्ट में जो है 2 लोब्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लेफ्ट वाला होता है इसके नीचे जो है हृदय स्थित होता है, और यही कारण होता है कि यहाँ पे जो लोब्स की संख्या है वो राइट वाला से कम होता है, ठीक है। तो ये भी गलत, ठीक है। शरीर का तापमान थैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है, तो बिल्कुल सही है, थैलेमस ग्रंथि द्वारा होता है। हृदय को ढकने वाली मेम्ब्रेन प्लूरा है, गलत है। यह जो है प्लूरल कैविटी में कौन सा होता है, फेफड़ा होता है, तो फेफड़ा रहता तब सही होता। समझ गए ना चीज़ को? चलिए चौथा समझ गए। अब आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, चलिए मैंने आपको जो बताया यहाँ पे देख लीजिए। गर्भ, अब यहाँ पे है हृदय के ढकने वाली मेम्ब्रेन कौन सा होता है, तो ये आपका प्लूरा, गलत है, ठीक है। दूसरा है गर्भाशय के आंतरिक स्तर को मायोमेट्रियम कहते हैं, तो ये भी गलत है। मायोमेट्रियम इसका क्या होता है, मध्यम वाला परत होता है। इंडोमेट्रियम रहता तब सही होता। ऑप्टिक नर्व सुनने के नर्व है, तो ये भी गलत है। ऑप्टिक मतलब देखना, प्रकाशीय, तो यह ऑप्टिक नर्व जो है कहीं से नहीं होगा। सुनने का नाम होता है ऑडिटोरी नर्व, ठीक है, ऑडिटोरियो नर्व, ठीक है, तो ये भी गलत। साइनोवियल जो गतिशील है मतलब मूवमेंट ज्वाइंट होता है, मूवमेंटल ज्वाइंट है साइनोवियल, तो बिल्कुल सही है, मूवमेंटल है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि एक वयस्क व्यक्ति की किडनी का वजन 100 ग्राम होता है, गलत है, 100 ग्राम ये फिक्स नहीं होता है। वेगस नर्व 9वीं क्रेनियल नर्व है, तो ये भी गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ग्लूटियल मसल्स ऊपरी बाह के स्थित होता है, क्या ग्लूटियल मसल्स जो होता है ऊपरी बाह में अपर आर्म में स्थित होता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे करा दिया, ओके। चलिए ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि निम्नलिखित में से किन अंगों के द्वारा जो है कौन से चीज़ का स्रावन होता है, देख लीजिए। इंसुलिन क्या स्रावित कर कहाँ से होता है, पैंक्रियाज अग्नाशय से, ठीक है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड में होता है, यहाँ से सीक्रेट होता है, ठीक है। बाइल कहाँ से सीक्रेट होता है, तो बनता लीवर में है, तो सीक्रेट भी यहीं से होगा, ठीक है। आंसू लैक्रिमल ग्लैंड से जो है सीक्रेट होता है, पता है आप लोग को। चलिए ये मूत्र कहाँ से सीक्रेट होता है, तो किडनी से सीक्रेट होता है, पता होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन यह एक आपका पुरुष से हार्मोन होता है, सेक्सुअल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, यह जो है आपके ब्रीस्ट टेस्टिस से जो है बनता है, वहीं से सीक्रेट होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन एक आपका महिला जो है हार्मोन है, स्त्री हार्मोन है, तो यह जो है एस्ट्रोजन आपके ओवरी से सीक्रेट होता है, पता होना चाहिए, अभी ऊपर देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से सीक्रेट होता है, तो आमाशय में, ठीक है। हाइलिन जो है होता है यह संयोजी ऊतक का एक हिस्सा है, ठीक है। और सीबम जो होता है यह सेबकियस ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है। तो इतना जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए, हो सकता है ये पूछ देगा 10 नंबर में, ठीक है। चलिए हो गया, ओके। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, अब नेक्स्ट आ चुका है फिर से खाली स्थान। खाली स्थान देख लीजिए, पेंसिलिन का खोज किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, आपको पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है आपके पेंसिलिन का खोज किया। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन सा है, तो जोसेफ लिस्टर जो है आपके एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है, तो दूसरा का ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है पोलियो वैक्सीन किस माध्यम से दिया जाता है, तो अभी को टीकाकरण में हम आप लोग को पढ़ाए थे ना कि ये जो है आपका ओरल माध्यम से मतलब मुंह के माध्यम से दिया जाता है, 2 बूंद, पता है ना। अस्पतालों में समानता विसंक्रमण के लिए डैश विधि अपनाई जाती है। अस्पताल जो होता है वहाँ पे कौन सा विधि अपनाया जाता है स्टरलाइज के लिए, तो फमिगेशन, ध्रुवीकरण, ठीक है।
याद रखिएगा, अस्पताल में धूम्रीकरण के द्वारा, फमिगेशन के द्वारा जो है बीज संक्रमण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, बीमारी उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं को क्या कहते हैं, मतलब जो बीमारी उत्पन्न करता हो वैसे कीटाणु को क्या बोलेंगे, तो पैथोजन बोलते हैं, रोगजनक बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से हमारे सामने एक साल में पूछा गया था, फिलअप कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी अस्थि कौन सा होता है, तो स्टेपीज होता है, पता है आप लोग का, जो कि कान का होता है, ठीक है। बड़ी कहाँ होता है, फीमर जांघ का, ठीक है। उसके बाद है समान गर्भावस्था, सामान्य गर्भाशय का वजन कितना होता है। देखिए, जो सामान्य गर्भाशय का वजन होता है यह अलग अलग जो है होता है सब में, ठीक है। तो नॉर्मली 30 से 40 जो है ग्राम इसका वजन आपका होता है, ठीक है, गर्भाशय का, याद रखिएगा, ओके। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, डैश को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अमाशय की क्षमता डैश है, अमाशय का कितना क्षमता है, तो द कैपेसिटी ऑफ स्टोमक इज लगभग 1 लीटर, ओके। 1 लीटर, 1 केजी नहीं लिखिएगा, लीटर, ओके। चलिए, तो आपका ये भी हो गया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट पे। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे जवाब देना है सही या गलत का, कि एसोफेगस ग्रास नली की लंबाई 10 इंच होती है। तो देखिए, बिल्कुल सही है, इंच में पूछेगा तो 10 इंच, सेंटीमीटर में पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। ये जो है इसोफेगस का होता है, 10 से 12 माना जाता है नॉर्मल, ठीक है। चलिए, हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट में होता है, तो बिल्कुल होता है। आप लोग को मैं पहले बता चुका हूँ, यह हृदय है, हृदय में 4 कक्ष होता है। ये ऊपर वाला एंट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकम होता है, और यह लेफ्ट एंट्रियम, यह जो है राइट एंट्रियम, यह भी लेफ्ट वेंट्रिकल, और यह भी जो है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। 4 लोब यही होता है, ओके। चलिए, ये समझ गए। अब यहाँ पे मस्तिष्क का वजन क्या 500 ग्राम होता है, तो ऐसा नहीं होता है। मस्तिष्क का वजन लगभग आपका 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है, ठीक है। तो चीज़ याद कीजिए। HCl अमाशय से स्रावित होता है, अमाशय में, तो बिल्कुल सही है, होता है। फेफड़ों के बाहरी कवच को प्लूरा बोलते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। मतलब फेफड़ा के जो बाहरी कवच कवर होता है प्लूरा होता है, तो बिल्कुल सही बातें हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी आप ट्रू फॉल्स समझ गए आप लोग। फिर से हमारे सामने एक जो है देखिए, फिल इन द ब्लैंक है, कि स्कल बोन में फॉन्टलेंस होते हैं कितना, मतलब खोपड़ी में कितना जो है फॉन्टेल्स होते हैं बताना है, दोनों का नाम। तो एक एंटेरियर और एक पोस्टेरियर। एंटेरियर मतलब होता है आगे वाला, और पोस्टेरियर मतलब होता है पीछे वाला, ठीक है। शरीर का सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज होता है, पता है आप लोग को। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है। उसके बाद है, हृदय की आंतरिक परत डैश कहलाती है, तो इंडोमेट्रियम कहलाती है। बाहरी होगा तो पेरीमेट्रियम, मध्यम होगा तो मायोमेट्रियम। तो ये चीज़ को आप लोग समझ गए। चलिए, हेलो, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम लोग फिर से आ चुके हैं सत्य और असत्य में, ट्रू और फॉल्स में। क्या छोटी आंत की लंबाई 2 मीटर होती है, तो ये बात एक गलत है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है, और इसको जो है आप लोग याद रखिएगा कि बड़ी आंत से लंबाई जो है छोटी आंत के अधिक होती है, लेकिन जो डायमीटर, जो व्यास होता है ना, मोटाई जो होता है, वह छोटी आंत के कम होती है, इसीलिए इसका जो नाम है छोटी आंत पड़ा है, समझ गए। चलिए, ईस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय से स्रावित होता है, तो बिल्कुल सही है। ऊपर अभी बताए हैं कि ईस्ट्रोजन और प्रोस्टोएस्ट्रोजन जो है यह ओवरी से जो है सीक्रेट होने वाला है, ठीक है। गोल्ड ब्लैडर का वजन 200 ग्राम होता है, तो गलत बातें हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, चौथा देखिएगा आप लोग, फेफड़े के उदरीय गुहा में स्थित होता है। क्या फेफड़ा जो है वह एब्डोमिनल कैविटी में है, क्या पेट में, आपका पेट के आसपास जो है फेफड़ा है, तो ऐसा नहीं है, गलत है, ये तो थोरेटिक कैविटी में है, ठीक है ना। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, तो ये बातें सही है कि हृदय में 4 कक्ष होते हैं, तो ये भी समझ गए आप लोग।
फिर से यहाँ पे देख लीजिए ट्रू फॉल फिल इन द मैचिंग आ चुका है कि डैश मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का आवरण है। मतलब मस्तिष्क और रीढ़ मतलब स्पाइनल कॉर्ड के आवरण कौन सा है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मस्तिष्क और रीढ़ को जो है मेनिंजिस जो होता है, यह मेनिंजिस यानी झिल तनिका जो है ढकने का काम करता है। और इसी मेनिंजिस में अगर किसी भी प्रकार के चोट या संक्रमण होता है तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है। महिलाओं के प्रजनन की उम्र पूरा होने को क्या कहते हैं, मतलब वैसा उम्र जहाँ पे महिला प्रजनन जो है बंद कर देती है करना, स्टॉप हो जाता है, तो उसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है। डैश हड्डी बोन मस्तिष्क का अग्रभाग है। कौन सा हड्डी या बोन मस्तिष्क का आगे का भाग बनाती है, तो क्रेनियल जो नर्व हो, क्रेनियल जो हड्डी होता है वह जो है क्रेनियल जो होता है क्रेनियल, यह आगे का भाग बनाता है मस्तिष्क का। ठीक है। FSH का पूरा नाम क्या है, तो F फॉर फॉलिकल, S फॉर स्टिमुलेटिंग और H फॉर हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके। डैश नर और मादा का मिलन है। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन जो होता है नर और मादा का मिलन ही होता है। ठीक है। तो ये भी रिक्त स्थान आप लोग जान गए। ओके चलिए, तो यहाँ पे हम लोग के बीच में एक और ट्रू फॉल्स आ चुका है। देखिए यहाँ पे हड्डियाँ जो है ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा बनती है, तो बिल्कुल सही बात है, हड्डी जो है आपके ऑसिफिकेशन के द्वारा बनता है। अगर आपसे पूछ दे मैच क्या बोलते हैं उसको, आपको से अगर पूछ दे एग्ज़ाम में रिक्त स्थान में फिल इन द ब्लैंक में कि हड्डियाँ जो है डैश डैश के प्रक्रिया के द्वारा बनती है, तो वहाँ पे लिखिएगा ऑसिफिकेशन के द्वारा। ठीक है। अग्नाशय लसीके अंग है, तो आप सभी को बताना है कि क्या अग्नाशय लसीकीय अंग है यानी लिम्फेटिक ऑर्गेन है, तो ये गलत बातें हैं। अग्नाशय जो है लिम्फेटिक ऑर्गेन नहीं है। धूम्रपान वात स्फीति के कारणों में से एक है, तो ये भी सही है। जो एम्फाइस्मा होता है ना, एम्फाइस्मा वात स्फीति, एम्फाइस्मा जो होता है यह जो है आपके एम्फाइस्मा जो होता है यह जो है फेफड़े में वायु को इकट्ठा होने को बोलते हैं, तो यह जो है कारण बनता है धूम्रपान स्मोकिंग। ठीक है। चलिए, मोतियाबिंद पलकों की विषमता है, तो ये बातें गलत है। मोतियाबिंद लेंस का विषमता है, जिसमें जो लेंस होता है वह जो है अपारदर्शी होने लगता है धीरे धीरे, और उस पर एक परत जमने लगता है जिसके कारण मोतियाबिंद हो जाता है। ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, तो ये बातें भी सही है कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा ही थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ओके चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पता है। पेंक्रियाज से निकलने वाला 2 हार्मोन का नाम यहाँ पे पूछ रहा है, तो एक तो हो जाता है पेंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, और एक पेंक्रियाज से जो है ग्लूकोगॉन निकलता है। ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा कि पेंक्रियाज से जो हार्मोन स्रावित होता है उसमें एक इंसुलिन है और एक ग्लूकोगॉन है। ठीक है। चलिए, वक्षीय कशेरुकाओं की संख्या कितना है, टोटल वर्टिब्रा तो 33 है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात किया जाए कि थोरेटिक वर्टिब्रा उसमें से कितना होता है, तो 12 होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। थोरेटिक यानी वक्षीय कशेरुकाओं संख्या पूछेगा, थोरेटिक वर्टिब्रा पूछेगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, शरीर की सबसे छोटी हड्डी एस्टिपिज होता है, पता है आप लोगों को। कान का हृदय का आंतरिक परत एंडोकार्डियम होता है, पता है आप लोग का। ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, पता होना चाहिए। गर्भाशय का वजन सामान्यतः कितना होता है, तो ये भी आप लोग को जो है पता होना चाहिए। गर्भाशय का जो सामान्य वजन होता है वह 30 से 40 ग्राम होता है, इस चीज़ को आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो हो गया ये। जोड़ के 2 प्रकार बताना है। ठीक है। जोड़ के 2 प्रकार, तो एक होता है हिंज ज्वाइंट और एक होता है आपका बॉल और सॉकेट। ठीक है। तो बहुत सारे ज्वाइंट होता है, इसमें से 2 हमको बताना था, तो हिंज और बॉल सॉकेट बता दिए। ठीक है। वह धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो देखिए सीधा अगर आर्टरी होगा तो सीधा आर्टरी में तो ये तो फिक्स है,
सीधा अगर आपसे आर्टरी पूछ रहा है तो ये तो ठीक है कि जो है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि वह कौन सा धमनी है जहाँ पे अशुद्ध रक्त बहता है, तो दोस्तों एक आर्टरी ऐसा भी है जहाँ पे अशुद्ध रक्त बहता है, और वो है आपका पल्मोनरी आर्टरी। जैसा कि वेन में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसा भी वेन है, सीरा है, जहाँ पे आपके क्या चीज़ है, ठीक है, जहाँ पे आपको जो है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, वो है पल्मोनरी वेन। ठीक है, समझ गए ना। चलिए, मस्तिष्क का भार कितना होता है पता होना चाहिए, 1300 से 1400 ग्राम होता है। आप लोग को ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए, तो आपका ये हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे फिर एक रिक्त स्थान है। देखिए, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई कौन सा है, तो नेफ्रॉन होता है गुर्दे के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। थोरेटिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग कौन करता है, तो दोस्तों ऊपर में यह थायरेटिक कैविटी होता है और नीचे में जो एब्डोमिनल पेट वाला एरिया होता है इसको अलग करता है डायफ्राम। और डायफ्राम क्या करता है, यह श्वास की क्रिया में भी मदद करता है, फेफड़ा को ऊपर प्रेस करने में। तो ये डायफ्राम अलग करता है थोरेटिक और एब्डोमिनल को। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन माना गया है। ठीक है, चलिए, प्यूटरिड ग्रंथि का पोस्टीरियर खंड क्या स्रावित करता है। सारे साथियों याद रखिएगा कि जो प्यूटरिड आपका ग्रंथि है उसका पीछे वाला जो भाग है, पोस्टीरियर जो खंड होता है, यह जो है आपका वैसोप्रिन और ऑक्सीटोसिन स्रावित करता है। आपसे पूछेगा कि प्यूटरिड ग्रंथि का पोस्टीरियर खंड क्या स्रावित करता है, तो एक तो वैसोपिन और एक ऑक्सीटोसिन। समझ गए। चलिए, हो गया। मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर है, आप लोग को पता है। ठीक है, चलिए, अब हमारे सामने एक ट्रू फॉल्स और आ चुका है। देखिए, ट्रू फॉल्स है कि क्या ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम का जो लेंथ है वह 10 इंच या सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर होता है, तो ये बातें सही है, इतना के आसपास रहता है। ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि यकृत मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है, तो गलत है। मास्टर ग्रंथि कौन है, प्यूटरिड ग्लैंड। पीत लवण वसा की पाचन क्रिया में सहायक होता है, पीत लवण, तो ये बिल्कुल सही है, ये सही होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। पीत जो है, बाइल जो है, यह साल्ट को क्या करता है, साल्ट के हेल्प से डाइजेशन में फैट को मदद करता है पचाने में। ठीक है, रेटिना आँख के भीतरी सतह है, तो रेटिना बिल्कुल जो है सही है, आँख का भीतरी सतह ही है। ठीक है, तीसरा लेयर यही होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। एंजाइम का शरीर में कोई विशेष कार्य नहीं है। वाह, एंजाइम का तो बहुत सारा कार्य है, बहुत सारे चीज़ों में यह भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए, अब आपके यहाँ पे आ गया, देख लीजिए, आपका यहाँ पे बहुत ही शानदार जो है आ चुका है। ठीक है, चलिए, मिलान है, मैचिंग करना है। ठीक है, देख लीजिए, मैचिंग करना। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है यह कितने होते हैं, तो साथियों पैराग्लैंड जो पैराथायराइड जो ग्लैंड होता है यह पेयर में 2 होता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, 2 पेयर होता है। न्यूक्लियस द्रव, फ्लूइड इन न्यूक्लियस, फ्लूइड इन न्यूक्लियस मतलब जब जो है न्यूक्लियर केंद्रक में जो द्रव होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। यह कोशिका की बातें हैं, आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। फेफड़ा, लंग्स, लंग्स का क्या काम है, तो देखिए आप इसमें देखिए, लंग्स जो है होता है वह थोरेटिक कैविटी में होता है, पता होना चाहिए। लंग्स कहाँ होता है, थोरेटिक कैविटी में होता है। समझ गए। यूरेटर, यूरेटर मूत्र नली का लंबाई कितना होता है, तो साथियों मूत्र नली का जो लंबाई होता है 25 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 से 30 या 25 से 30 सेंटीमीटर जो है आपके यूरेटर की लंबाई होती है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड जो है आप लोग को पता होना चाहिए कि यह जो है एड्रीनल ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर में रहता है, दोनों किडनी के ऊपर में पीला वाला भाग हल्का। ठीक है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, आप लोग को पता होना चाहिए कि आहार नाल के जो लंबाई होता है ओसोफेगस का मैं अभी बताया हूँ कि 10 इंच होगा और सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर होगा। चीज़ों को समझ गए आप लोग।
चलिए अब देखिए इनोमिटिक हड्डी, इनोमिनेट हड्डी जो है आपका कूल्हे का हड्डी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इनोमिनेट जो हड्डी होता है कूल्हे का हड्डी होता है। ग्रोथ हार्मोन कौन सा है आप लोग को पता होना चाहिए। ग्रोथ हार्मोन जो है यह प्यूटरेट ग्लैंड से ही जो है स्रावित होता है, ठीक है, GH। ब्लड ग्रुप जो है RH फैक्टर से निर्धारण जो है आपके होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप RH फैक्टर, ओके। सोल्जर ज्वाइंट जो होता है यह आपका जो है ह्यूमरस हड्डी जो होता है, यह सोल्जर ज्वाइंट आपका ऊपर में रहता है, ठीक है, कंधे का ज्वाइंट, यह ह्यूमरस हड्डी के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको मैं यहाँ पे करा दिया, बाकी PDF दे देंगे, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ओके। चलिए फिर से यहाँ पे आपको देखिए पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि पुलड़ा डैश का आवरण है। पुलड़ा किसका कवर है, तो फेफड़ा का, बता चुका हूँ। मानव शरीर की सबसे बड़ी लीवर, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ का, शरीर का सबसे कठोर तंतु, कठोर जो तत्व है वो तंतु जो टिश्यू जो होता है वो है आपका इनामिल जो कि दांत का होता है। थोरेटिक कैविटी वर्टेब्रा का कितना संख्या होता है, थोरेटिक वर्टेब्रा का संख्या कितना होता है, 12 होता है, बता चुके हैं। आँख के मध्य परत जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आँख के जो मध्य परत होता है उसे हम लोग कोर्वाइड बोलते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। आँख के मध्य परत को कोर्वाइड बोलते हैं, लास्ट परत को रेटिना बोलते हैं, ये सब याद होना चाहिए। साधारण गर्भाशय का वजन 30 से 40 ग्राम होता है, कितना मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अमाशय की क्षमता 1 लीटर होता है, आप लोग को पता है, ठीक है। चलिए शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान का, हृदय के आंतरिक परत को इंडोमेट्रियम कहते हैं, ये भी बता दिए। चलिए तो ये हो गया आपका समाप्त, ये सब हो चुका चीज़ें, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपसे एक पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक, सॉरी मैचिंग पूछा गया है। तो लीवर जो है यह आप लोग को पता होना चाहिए कि लीवर में हेपेटिक डक्ट होता है, ठीक है। हेपेटिक नली जो है आपके लीवर में ही जो है होता है, ठीक है, ये चीज़ समझ गए। चलिए देखिए हाइपोफिसिस का मतलब क्या है, तो हाइपोफिसिस जो होता है यह आपके प्यूटरेट ग्लैंड से रिलेटेड है, ठीक है, प्यूटरेट ग्लैंड से हाइपोफिसिस रिलेटेड है। मायोकार्डियम जो होता है ये आपके हृदय की पेशी है जो कि मध्यम वाला है। हाइपोथैलेमस जो होता है यह तापमान को नियंत्रण करता है, आप लोग को पता है। फेफड़ा जो होता है ये फेफड़ा जो है आपके क्या करता है, फेफड़ा को पुलड़ा जो है ढकता है, ठीक है। रेटिना आँख का आंतरिक परत है, ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में देना चाहिए। तो ये रेटिना जो है आपके इसके सामने जो है देख सकते हैं, रोड्स एवं कोन्स आँख का ही एक भाग है जो रेटिना से रिलेटेड है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप से जो है आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की सहायता से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं, तो ये दोनों रिलेटेड हो गया। उसके बाद देखिए छोटी आंत जो होता है आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए छोटी आंत आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो छोटी आंत में होता है यह भिलाई से रिलेटेड है, ठीक है, बिल्ली से रिलेटेड है। छोटी आंत में बिल्ली पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये आपका आयरन कंटेंट, इसमें हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मेनिंजिस जो होता है यह ब्रेन और स्पाइनल कोड को ढकने का काम करता है। तो ये सब मैं बता दिया, ओके। चलिए हो गया आपका, ओके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे फिर से एक मिलान करने वाला ही है, मैचिंग ही है, तो इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, ये भी मैचिंग ही है, ठीक है। देखिए दांत जो होता है दांत केनाइन से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, दांत केनाइन से रिलेटेड है। चूँकि ये जो मैचिंग है ना सीधा उठा के आपको पूछ देता है किसी साल से, तो ये सब सीधा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा जो देखिएगा गर्भाशय जो होता है वह फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब जो है गर्भाशय से रिलेटेड है, ठीक है, जानते हैं। उसके बाद देखिएगा
तीसरा है आँख। आँख जो होता है वो आपका आँख का एक लेयर रेटिना है, भाग रेटिना है, तो इससे रिलेटेड हो जाएगा। कार्डियक चक्र यह हृदय में ही पूरा होता है, कार्डियक चक्र, कार्डियक साइकिल, तो यह हृदय से रिलेटेड है। इंसुलिन है तो इंसुलिन जानते हैं पैंक्रियाज से रिलेटेड होगा, पैंक्रियाज से ही इंसुलिन का स्रावन होता है। टेस्टीज है तो टेस्टीज आप लोग को पता होना चाहिए मेल में ही होता है, तो ये टेस्टीज मेल में हो गया, समझ गए, ब्रीस्ट जिसको बोलते हैं। स्वीट ग्लैंड जो है वो आपका त्वचा में उपस्थित होता है और यहीं से पसीना जो है निकलता है। 8वां है डेल्टॉइड मसल्स, तो ये कहाँ पे होता है आप लोग को पता होना चाहिए कि डेल्टॉइड मसल्स मांसपेशी जो है कंधा में होता है, ठीक है। चलिए 9वां है हेप्टिक सिरा, हेप्टिक आर्टरी कहाँ पे होता है, तो दोस्तों हेप्टिक जो सिरा होता है यह आपके जो है लीवर में खून पहुंचाना को जो है हम लोग हेप्टिक जो है बोलते हैं हेपेटिक आर्टरी, ठीक है ना। हेप्टिक आर्टरी जो है लीवर में खून को पहुंचाता है, इस चीज़ को समझिए। रीनल सिरा, तो रीनल है तो गुर्दा से संबंधित है, तो गुर्दे को खून पहुंचाना, किडनी को खून पहुंचाना रीनल आर्टरी होगा, ठीक है। ये चीज़ को समझ लीजिए, चीज़ को। आर्टरी मतलब शुद्ध ब्लड को पहुंचाना और भेन मतलब लाना अशुद्ध रक्त को, तो ये दोनों जो है पहुंचा रहा है ब्लड अंदर में, इसलिए आर्टरी और आर्टरी है, ठीक है। चलिए हो गया आपका, ओके। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एक सत्य और सत्य को देखते हैं, देख लीजिए। सत्य असत्य क्या है कि पल्मोनरी आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, तो गलत है, उल्टा होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। पल्मोनरी वेन में शुद्ध बहेगा और आर्टरी में अशुद्ध बहेगा, तो गलत। फेफड़ा उदरीय गुहा में है, तो ये भी गलत है, फेफड़ा थोरेटिक कैविटी में है। यकृत की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल सही है। अमाशय में एसीएल स्रावित होता है, बिल्कुल सही है। आहार नाल की लंबाई एसोफेगस की 10 इंच होता है, बिल्कुल सही है। तो ये सब जो है आपके सही वाले हैं, ठीक है। आहार नाल के। छठा जो देखिएगा वो है आपका त्वचा एक, छठा देखिएगा त्वचा एक परत अंग और तंत्र है, तो त्वचा बिल्कुल एक अंग भी है, परत भी है और तंत्र भी है। 7वां है बाह्य स्रावी ग्रंथि वाहिनी 36 ग्रंथि है। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड, तो दोस्तों जो 7वां इंडोक्राइन जो अंदर बहने वाला जो होता है वह डक्टलेस होता है, चीज़ सही है, ठीक है। 8वां है पल्मोनरी धमनी में जो है अशुद्ध रक्त बहता है, तो ये बातें सही है, बहता है। रेटिना आँख की भीतरी सतह है, ये भी बातें सही है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड को सहारा प्रदान करता है, तो ये भी बात सही है, तो ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे एक और आपका बच गया है फिल इन द ब्लैंक, जो पूछा गया है आपके संपूर्ण साल का आखिरी पूछा गया है, ठीक है। देखिए शरीर के लिम्फेटिक ऊतक का सबसे बड़ा अंग है, शरीर में लिम्फेटिक ऊतक का सबसे बड़ा अंग है, तो दोस्तों बताना है प्लीहा जो है एक लिम्फेटिक ऑर्गेन भी है, जो सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गेन है, ओके। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है डैश को पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। शरीर के सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज को बोलते हैं, ओके। तो आपका यहाँ पे जितने भी साल का लगभग 8 से 9 साल का जितने भी ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स या जो भी पूछा गया था मैं उसको आपको यहाँ पे करा दिया, बाकी आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।